हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आज लेखपाल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसे हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे कि कैसा पेपर आया था और क्या क्या उसमें पूछा जाएगा। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्योंकि लेखपाल की जो वैकेंसी हैं वो आने वाली हैं 5 फरवरी से। इसमें दिखाया गया है कि 5 फरवरी से इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब 5 फरवरी से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन। और जो 5 मार्च 2020 तक इसका क्या होगा, अंतिम फॉर्म भरने की अंतिम तारीख होगी। ठीक, और इसके लिए बताया गया है, देखिए एज क्या है। तो 18, अगर आप 18 साल के कंप्लीट हो चुके हैं और 40 साल के बीच में है, 18 से 40 के बीच में है, तो आप इसको डाल सकते हैं। तो देखिए लगभग 6000 पद हैं, लगभग कितने 6000 पद के लमसम हैं। तो ये देखिए कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, जिसके लिए आपको क्या है, प्रीवियस ईयर का पेपर देखना होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे आते हैं और क्या क्या उसमें सिलेबस में आता है। तो हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन किस चीज़ के होते हैं। देखिए टोटल 100 क्वेश्चन थे पिछली बार। कितने 100 क्वेश्चन थे? 25 हिंदी के, 25 मैथ और 25 जीएस के और 25 ही क्वेश्चन थे ग्रामीण के, ग्रामीण विकास के क्वेश्चन थे। तो टोटल 100 क्वेश्चन होते थे। तो उन्हें क्या करना है, आपको हल करना है। तो चलिए देखते हैं कैसा पेपर पिछली बार आया था और किस प्रकार से हमें उसको सॉल्व करना है। तो ये देख लीजिए, आप लोगों का उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का द्वितीय पाली का पेपर है। देखिए 2 पाली में पेपर हुआ था। ये डेट आपको दिया है 13/9/2015, 2015 का प्रीवियस ईयर का पेपर है लेखपाल का। देखिए सबसे पहले हम हिंदी देखेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए 2 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से क्या करना है आपको, इनके मुहावरे लोकोक्तियों को सही अर्थ चुन के बताना है। तो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 और 2। तो पहला क्वेश्चन है ऊँट के मुंह में जीरा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऊँट के मुंह में जीरा। तो इसका अर्थ क्या होगा? पहला है जानवर को दवाई देना। देखिए जो उससे रिलेटेड होता है वाक्यांश में वो उसका अर्थ नहीं होता, तो जानवर से कोई मतलब नहीं होगा। बड़े प्राणी को सांत्वना देना, ये भी कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़े प्राणी का भोजन, ये भी कोई मतलब नहीं है। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, देखिए यही सही हो जाएगा, क्योंकि ऊँट के मुंह का जीरा मतलब क्या, जो अधिक खाता हो उसको बहुत ही कम देना। अगला है जूते चाटना। दूसरा क्वेश्चन जूते चाटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना, या खुशामद करना, या इधर उधर घूमना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, इसका खुशामद करना। नेक्स्ट देखते हैं काली घटा का घमंड घटा, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। कैसे होगा? देखिए यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया है, कोई भी शब्द 2 बार आते हैं और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है आपका यमक अलंकार होगा। देखिए काली घटा, देखिए यहाँ पे काले घटा का अर्थ क्या है? बादल। पहले घटा का क्या अर्थ होगा? बादल। और दूसरे घटा का अर्थ होगा कम हो जाना, मतलब जो काले बादल हैं उनका घमंड क्या हो गया है? कम हो गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। अगला देखते हैं अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतियन सुन रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? देखिए यहाँ पे किसी से बिछुड़ने की बात की जा रही है। देखिए जो आँख हैं वो हरि के क्या है? दर्शन के लिए भूखी, उनको देखना चाहती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे वियोग श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस और संयोग श्रृंगार रस। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। हमारा ए ऑप्शन से सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द कौन सा होगा? पहला है प्रांगण, उद्वैश, आश्रम या प्यास। देखिए हमने तत्सम और तद्भव पहचानने की बहुत अच्छी ट्रिकी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख ले जाके। तो देखिए इसमें स्रा आया है और इसमें आधा वा है और यहाँ पे प्रा है या फिर अड़ा है, तो इससे ये क्या होंगे? ये आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। तो तद्भव ये नहीं होंगे। हमारा बचता कौन सा है? प्यास। प्यास क्या हो जाएगा? हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है उदय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उदय, देखिए उदय मतलब क्या होता है? निकलना। तो क्या हो जाएगा? उसका अस्त हो जाएगा। तो हमारा बी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना। देखिए तत्सम शब्द का चयन करना, अटारी, निकृष्ट, गहरा, तीखा। तो हमें देखने में लग रहा है तत्सम शब्द के लिए हमने पहचानने की वीडियो बनाई थी, उसमें आप पता देख सकते हैं कि जहाँ पर ऋषि की मात्रा आती है वो क्या होता है? आपका तत्सम शब्द होता है। तो हमारा सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? किस वाक्य में भविष्य काल है? देखिए मैंने एक पेड़ काट लिया है,
देखिए ये इसमें लिया है तो ये क्या हो जाएगा आपका भूत हो गया। देखिए मैंने एक पेड़ काट लिया है तो ये क्या है, काट लिया, तो ये क्या है, भूत के बारे में बताया जा रहा है, मतलब ये क्या होगा, निकल चुका है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ये भी क्या है, पढ़ने वाला था, मतलब क्या कि चलने वाला था मगर हुआ नहीं। ठीक है, मैं आपका भारी हूँ, ये आपका प्रेजेंट हो जाएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, देखिए भविष्य के बारे में बात की जा रही है कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मतलब बाद में, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। तो हमारा डी ऑप्शन से सही हो जाएगा। वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, तो यहाँ पे कौन सा कारक, देखिए वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक और अपादान कारक। देखिए संबंध कारक क्या होता है, जिसमें संबंध काकी के रारी रे ऐसे सेंटेंस आते, देखिए यहाँ पे कोई संबंध तो बताया नहीं जा रहा। कर्म की बात करते, कोई कर्म यहाँ होगा नहीं। अपादान, कोई अलगाव है नहीं। यहाँ पे कहा जाएगा अधिकरण, वह अगले साल पर आएगा, ऐसे हम कह सकते हैं, और यहाँ पे अधिकरण कारक ही होगा। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे हुए वाक्य की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। देखिए अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है, तो इसकी शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कि किसकी, अत्यधिक की। तो देखते हैं कि इसका शुद्ध वर्तनी वाला ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो पहला देखिए, पहला इस तरह लिखा हुआ है अत्यधिक, ये तो गलत ही हो जाएगा। अत्यधिक ये भी गलत हो जाएगा। अत्याधिक ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। देखिए त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है ये हम बताते हैं। तो देखिए जहाँ कहीं भी पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाचक होता है। जहाँ कहीं भी पहला शब्द क्या होगा, संख्यावाचक होगा, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, द्विगु समास ही होगा, द्विगु समास होगा। देखिए समास के बारे में हमने ट्रिकी वीडियो बना रखी, अगर आपने नहीं देखा तो देख लें। तो जहाँ पे देखिए द्विगु समास में क्या होता है, पहला शब्द संख्यावाचक होगा। द्वंद्व में क्या होगा कि दोनों शब्द की प्रधानता होगी। कहने का तात्पर्य है जैसे माता और पिता, तो दोनों को क्या होगा, बराबर बराबर देखा जाएगा। ठीक, बहुब्री समास में कोई तीसरा पद प्रधान होगा, जैसे कि लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। तो इस तरीके से हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखिए विद्वान में क्या होता है, विदुषी, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, विद्वान क्या होगा, विदुषी। देखिए अगला है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। देखिए चाकू शब्द का बहुवचन क्या, चाकू ही होगा। देखिए जैसे साधु का साधु ही होता है, उसी तरह चाकू का क्या होगा, चाकू ही होगा। हमारा सी ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कि देखिए इसमें क्या बताना है कि इनको जो सेंटेंस है इनको पूरा करके आपको एक अच्छा सेंटेंस बनाना है। तो किस प्रकार से इनको बनाया जा सकता है, जैसे माता जी को, तो क्या हो जाएगा, प्रणाम। देखिए माता जी को प्रणाम, ये सही सेंटेंस हो जाएगा। देखिए शुभकांक्षा, माता जी से शुभकांक्षा, ऐसा नहीं है, गलत है। स्नेह, माता जी को स्नेह, ये भी गलत लग रहा। माता जी को आशीर्वाद, हम बड़ों को आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, माता जी को प्रणाम। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता। देखिए जो लोग बिना बुलाए आते हैं, और देखिए जिनके आने का समय दिन निश्चित नहीं होगा, वो क्या होते हैं, अतिथि। अतिथि मतलब जिसका कोई पता ना हो, अतिथि मतलब दिनांक, तारीख, समय, तो क्या हो जाएगा, अतिथि। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, नीरज, नीरद, निर्मल और पंकिल। देखिए तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, निर्मल। निर्मल मतलब क्या, स्वच्छ होता है। नीरज मीन्स क्या होता है, नीर में जन्म लेने वाला, अर्थात क्या, कमल हो जाएगा। और नीरद मीन्स क्या होता है, नीरद, नीर को देने वाला, अर्थात बादल हो जाएगा। और पंकिल क्या होता है, ये महिला का पर्यायवाची होता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रमत्त स्वेच्छाचारी। प्रमत्त स्वेच्छाचारी, इसी तरीके से इसका और क्या हो जाएगा, तो उन्मत्त इसका सही पर्यायवाची हो जाएगा, मतलब इसका उन्मत्त सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कनक, धतूरा, इसी तरीके से इसका कनक, धतूरा, इसी तरीके से हमको देखता है कि इसका क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सोना। देखिए कनक मीन्स क्या होता है, सोना, और धतूरा, कनक मीन्स सोना भी हो जाएगा। तो इसके क्या हैं, ये अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची जैसे शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। अगला है, रीत अनुसार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रीत अनुसार का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए रीत अनुसार, ऋतु अनुसार,
या रीत अनुसार या रीति अनुसार। तो हमें देखने में सही क्या लग रहा है कि देखिए रीत इस तरह लिखाएगा, अनुसार इस तरह लिखाएगा, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए 20 से 21 दो क्वेश्चन में क्या बताना है, निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप विकल्प ए बी सी डी आपको दिए गए हैं, उसमें से जो त्रुटि हो उसको आपको क्या करना है, चिन्ह लगा देना है। देखिए ये एक पूरा सेंटेंस दिया गया, जैसे मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। देखिए अगर इसमें जिस भी ऑप्शन में आपको गलत लग रहा है कि ये वाला गलत है तो इस पर, ये गलत है इस पर, या ये गलत है इस पर, या फिर ये गलत है, तो अगर कोई सेंटेंस नहीं गलत तो हमें डी ऑप्शन टिक करना था। चलिए देखते हैं, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। देखिए मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने नहीं, खरीदना है, तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सी क्या है, गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 21 नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई त्रुटि नहीं है तो मैं डी नंबर टिक करना। देखिए अपने अपने नहीं, क्या होगा, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, तो सही ऑप्शन हमारा गलत क्या हो जाएगा, ए नंबर, तो इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से 22-23 में क्या करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह सप्रमाण के साथ अपनी बात करेगा। देखिए सप्रमाण नहीं होता, सबसे पहली बात तो हम जानेंगे, या तो प्रमाण कह लो या प्रमाण के साथ। तो सप्रमाण मतलब प्रमाण के साथ, तो ये कोई चीज दोहराया नहीं जाएगा, तो के साथ ये सा जो लगा है इसका मतलब ये होता है वह प्रमाण के साथ, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, वह प्रमाण के सहित, तो ये भी गलत ही हो जाएगा। सी नंबर देखते हैं, तो लिखा है कि वह सप्रमाण अपनी बात बताएगा, तो ये भी गलत लग रहा है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह एक विदुषी महिला थी। वह एक विदुषी महिला थी। अगला देखते हैं, एक विदुषी महिला थी वह, तो देखिए ये तो गलत ही हो जाएगा, देखने में लग रहा। वह एक विद्वान महिला थी, ये भी गलत हो जाएगा। वह एक महिला विद्वान थी, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन क्या होता है, देखिए जो महिला होता है उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, महिला विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, विदुषी, तो हम इसके लिए विदुषी ही प्रयोग करेंगे, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 24 से 25 में आपको क्या करना है कि इनके लिए एक शब्द चुनना है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए चुनना है। देखिए किसी की सहायता करने वाला क्या होगा, सहकार, सहृदय, सहचर, या फिर आपका सहायक। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना, तो किसी की सहायता करने वाला क्या हो जाएगा हमारा सहायक, डी ऑप्शन। भला चाहने वाला क्या होता है, देखिए किसी का भला चाहने वाला पुण्यात्मा, हितैषी, सहायक या निस्वार्थ, तो किसी का भला चाहने वाला क्या होता है, हितैषी, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अब ये थे 25 क्वेश्चन किसके, हिंदी के। अब हम बात करेंगे मैथ के। देखिए मैथ थोड़ा सा लगाने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें हम ऐसे बता नहीं सकते, तो आपको हम क्वेश्चन दिखाते जाएंगे और हम आपको ऑप्शन से बता देंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके उस क्वेश्चन को बता सकते हैं, हम आपको लगा के सेंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज से एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः कितनी है, 35, 40 और 45 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप जो एक होता है तीनों भुजाओं को जोड़कर a + b + c/2 करके आप s का मान निकालोगे। फिर जो एक फार्मूला होता है s × s - a × s - b s - c × s - c, ये वाला फार्मूला लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन आ जाएगा बी नंबर, 670.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रतिदर्श आंकड़े को एकत्रित किया, तो इसकी माध्यिका क्या होगी। देखिए माध्यिका क्या होती है, बीच की, तो इसकी माध्यिका बता। तो माध्यिका क्या होती है, देखिए माध्यिका निकालेंगे सबसे पहले हम या आरोही क्रम में इनको लगा लेंगे और बीच वाली संख्या क्या होगी, माध्यिका हो जाएगी। जैसे सबसे पहले इनको 1 को लगाएंगे, फिर 1 के बाद फिर इससे छोटा, इससे बड़ा क्या है 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, तो 2 बार आएगा 6 और 6 का आएगा बीच आएगा, तो हमारा 6 ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, उसका क्षेत्रफल क्या है 216 है, तो भुजा का परिमाप क्या होगा। देखिए इसको आपको लगाना पड़ेगा और लगाइएगा, इसका सही ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की, जो उसकी कुल यात्रा कितना है 3/5 भाग। उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा और शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी क्या होगी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा,
ये हम आपको बता दे रहे हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी 800। किस तरह करना है वो आपको हम बता दे रहे हैं, आप लोग कर लेना। देखिए किस 1200 किलोमीटर क्या है कि वो हवाई जहाज़ से तय करता है, और वो कुल यात्रा कितना होता है, तो 1200 कितने के बराबर है, तो 2 के बराबर। देखिए 1200 किलोमीटर क्या है, 2 के बराबर है। और अगर हम देखते हैं पूरा 5 भाग का, तो 1200 इंटू 5, तो 12 पंचे 60, तो 6000 किलोमीटर हो जाएगा टोटल दूरी। अब देखिए 1/3 क्या करता है, वो रेलगाड़ी द्वारा खर्च चलता है, तो शेष ना 1/3, तो पहले इनको हम जोड़ लेंगे 2/5 और प्लस 1/3, तो इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 पचे 15, और 15 को हम भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, और 3 पचे 15, तो 5 करना 5, 6 5 11/15 आ जाएगा। तो 11/15 मतलब कि तो बचेगा कितना, 11/15 से हम अगर घटा दे 4 भाग बचेगा, तो आपको क्या करना है कि 4 से देख लेना है इसको। अगर नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम लगा के बता देंगे। तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, और 9 की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 15वें विद्यार्थी की आयु क्या हो जाएगी, ये आपको लगा लेना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर 11 वर्ष। चलिए ये देखिए बारंबारता वाला, इसके बारे में 31 क्वेश्चन है। आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता है, तो ये बताना है आपको। तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जो बार बार आता है इससे ज़्यादा आएगा उसको हम बहुलक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 520 है और मासा कितना है, 4 है। तो एक संख्या क्या है 52, दूसरी क्या होगी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इंटू लासा गुणे मासा, तो क्या हो जाएगा, आपको दूसरी संख्या याद करनी है, तो क्या हो जाएगा 520 गुणे 4/52। तो ये हम काट देंगे, 52 से 52 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समचतुर्भुज की क्षेत्रफल कितना है, 500 है, और उनके एक विकर्ण की लंबाई, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई याद करनी है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ इंटू लंबाई, दोनों का क्या होता है, दोनों विकर्णों का गुणा, d1 इंटू d2, ये हो जाता है क्षेत्रफल। तो देखिए तो 500 हो जाएगा, और इधर d1 कितना है 25, तो इधर आएगा 25 भाग कर देगा, तो 25 दूनी 50, तो 20 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है ABC, ये देखिए आपका पार्टनरशिप से है, तो इसको आपको लगा लेना है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला लेना लगा के। अगला है यह है समबाहु त्रिभुज की जिसकी प्रत्येक भुजा 4 है, तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर 2√3। अगला है 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए इसका M1 D1 वाला होता सूत्र, तो 36 व्यक्ति क्या होगा, तो 36 गुणे 18 दिन बराबर 27 व्यक्ति इंटू कितने दिन में कार्य करेंगे। तो इसके हम ऐसे कर लेंगे, तो काटते हैं, तो 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, फिर 3 से काटेंगे, 12 36, तो 12 दूना 24, तो 24 हमारा सी ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगला है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निश्चित दर पर दी गई, 3% उच्चतर दर दिया गया, तो 300 अधिक धन प्राप्त होगा। तो इसका आप लोग लगा लेना, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5000। किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है। भिन्न के अंश और हर का योग कितना होगा, तो ये लोग आप लगा लेना। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 हो जाएगा, देख लेना। नेक्स्ट है ये आपका क्वेश्चन है, इसका 39 का आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 नंबर। नेक्स्ट देते हुए छोटी छोटी संख्या क्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक घन बन जाए। इसका हमें क्या करना है, छोटी छोटी लासा निकाल लेना है और उसके बाद इसको करना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित मात्राओं में मिश्रण का क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर 31। नेक्स्ट है देखिए ये आपका व्यवसाय से आया है, पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन तो 42 नंबर का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, 360। ये देखिए ये औसत निकालना है, इसका औसत से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा,
सी नंबर n+5/2। ये देखिए लासा दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका लासा इतना है, तो मास छोटी संख्या क्या होगी, तो वही वाला फार्मूला लगाना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इंटू लासा गुणे मासा करके ये आपका सही हो जाएगा। देखिए ये आपका x इसका मान निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए 25 का क्या है 225 15 का स्क्वायर है ना, तो इस तरीके से हम करके इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा A 125 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यह आपका लाभ हानि से क्वेश्चन पूछा गया, प्रतिशत का क्वेश्चन है, तो इसका 46 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन 20% सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3 संख्याओं का योगफल इतना है, पहली दूसरी, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर, तो सी ऑप्शन 80 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 48 क्वेश्चन का, हमारा सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा 527। अगला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए, तो क्या करना है, इसका हमें मासा निकालना है। तो हमारा सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 49 नंबर का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा 93, 60। अगला है, यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 हैं, तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन होगा, तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर 50। चलिए ये थे मैथ में थोड़ा सा वो है, तो आप लोग अगर मैथ में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको लगा के उसको सेंड कर देंगे। चलिए अब देखते हैं समान विज्ञान, कैसे समान जानकारी के क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, ये बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सा इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, बिहार। तो हमको पता है कि ये क्या है, सब उच्च स्तर के जनसंख्या वाले हैं। देखिए इसी में उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा, पहले टॉप स्थान पे है, तो इसमें केरल नहीं होगा। केरल क्या है, इसकी साक्षरता बहुत ही अधिक है, और यहाँ क्या है, साक्षरता का दर बहुत ही ऊंचा है। तो चलिए अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे? महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, अल्लारी सीताराम राजू या बाबा रामचंद्र। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बाबा रामचंद्र। अगला है, वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, स्माइल फाउंडेशन या फिर नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया या फिर इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर या ऑर्गेनाइजेशन। तो किसको किया गया है? तो हम देखते हैं इसका सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, 54 नंबर। निम्नलिखित में से लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो किनको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? ये जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी, CF एंड्रूज। तो किसको? जयप्रकाश नारायण जी को। अगला है, निम्नलिखित में से वर्तमान के विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? देखिए उस समय जिम योंग किम थे, अब इस समय आपको करंट में देखना है क्योंकि करंट से क्वेश्चन है ये। अगला है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? जो कलिंग था, जो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने जीता था, तो उस समय इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। देखिए पाटलिपुत्र पटना की थी, उज्जैन, तक्षशिला तो ये है नहीं, ये तोसाली इसकी राजधानी थी। चलिए अगला है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसका प्रयोग करता है? माइक्रोफोन, विद्युत मोटर, बैटरी या डायनेमो। तो डायनेमो को हम यूज करते हैं। अगला है, मशरूम किसके उदाहरण है? लाइकेन, फंजाई, बैक्टीरिया या वायरस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मशरूम किसका उदाहरण है? तो किसका? कवक का, फंगाई का। अगला, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो किसका दूसरा स्थान है धान उत्पादन में? USA, रूस, भारत और चाइना का। तो किसका है? भारत का दूसरा स्थान है। अगला, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल, राजस्थान आंध्र प्रदेश, राजस्थान पंजाब और राजस्थान महाराष्ट्र। तो सबसे पहले राजस्थान में हो, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने नए व्यू 14 अतिध्वनिक यान स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया है, जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चीन, रूस, USA, भारत। तो किसने किया था? तो चीन ने।
अगला है भारत ने पृथ्वी की धरातल का कितना प्रतिशत घेरा है। तो भारत ने पृथ्वी की धरातल का कितना परसेंट घेरा हुआ है, तो कितना है 2.4%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश ने दी। मतलब दिल्ली मेट्रो जो रेलगाड़ी हुई जिसमें क्या बिना ड्राइवर के चलाएगा, किसने दी, तो दक्षिण कोरिया, फ्रांस, यूएसए या रूस। तो किसने दी थी, दक्षिण कोरिया ने। अगला है 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था। देखिए करंट का क्वेश्चन है, वैसे के श्रीकांत थे, आपको करंट इसी तरीके से पढ़ने हैं जिस तरह से इसमें पूछे जा रहे हैं। अगला है काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदियों की सहायक नदियां हैं। तो किसकी सहायक नदियां हैं, तो हम बताएंगे किसकी हैं, कावेरी की। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, कावेरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। तो 66 देखते हैं, इसमें है समान प्रवस्था के कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है। तो जो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति, वेग, आयाम या तरंग दैर्ध्य। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य। अगला शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। किसने, पूरा गांधीवादी और एलपीजी या फिर लनोबिस। तो किसने रखा था, तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, पूरा ने। अगला 1857 के प्रसिद्ध स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन सी थी। भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, हजरत बेगम महल, कस्तूरबा। तो कौन से हो जाएंगे, हजरत बेगम महल। बिजलिस कादिर इसका पुत्र था। अगला है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, 1942, 1945, 1946, 1940। तो कब किया गया था, तो 1942 में। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है, राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो क्या कहा जाता है, NNPFC। अगला है गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। देखिए गदर क्रांति का सबसे प्रमुख कारण क्या था, ये आपको बताना है। तो करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कोमागाता मारू घटना जो जहाज थी, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, या प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। तो सही ऑप्शन का जाएगा डी, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। अगला है मोहिनी अट्टम नृत्य किससे संबंधित है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो किससे संबंधित है, केरल से, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है मोहिनी अट्टम। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मेरुज्जी का एक महत्वपूर्ण कार्य है, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, रक्त का पंपन या द्रव्य स्थानांतरण। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ये देखो क्या होता है, न्यूरो होता है, न्यूरो सिस्टम। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। उच्चतम न्यायालय, मतलब हटाने का, कौन इनको हटा सकता है, तो उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा। तो कौन हटा सकता है, राज्यसभा। देखिए उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन अधिकारी होता है, तो इसलिए राज्यसभा इस पे निर्णय लेगी। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो एम्पिसिलिन, क्या है, एम्पिसिलिन, एस्पिरिन या वैलियम या ग्लूकोज। तो किसका किया जाता है, तो वैलियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा आवास योजना, अब देखिए ये क्या होगा, ग्रामीण परिवेश शुरू हो गया है, 20 क्वेश्चन ग्रामीण विकास के होंगे, 25 क्वेश्चन। तो इनके बारे में देखते हैं 75 से लेकर 100 के बीच। तो देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन इसमें पूछाते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है। देखिए जो भी कोई योजना चलाई जाती है उसमें राज्य सरकार भी कुछ पैसा लगाता है और केंद्र सरकार कुछ पैसा लगाता है। देखिए जो ये इंदिरा आवास योजना चलाई गई थी उसमें 75% जो पैसा था वो केंद्र ने दिया था, केंद्र सरकार ने, और 25% राज्य सरकार ने दिया था, और यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल भी है, क्योंकि जो हमारे रीति रिवाज के तहत है तो हम किसको मानते हैं, जो सबसे पुराना शहर है वो आप वाराणसी को मानते हैं। इसको कहा जाता है कि इसे शिव जी ने स्वयं बसाया था, तो हमारा ए ऑप्शन से सही हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इलाहाबाद, गाजियाबाद, आगरा और झांसी। तो कहाँ स्थित है ये, इलाहाबाद में, जिसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है, याद रखेंगे। अगला है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं, सोनभद्र, इलाहाबाद
ये तो गलत हो जाएगा। जौनपुर और रामनगर ये भी गलत है। मुरादाबाद लखनऊ ये भी गलत है। तो आगरा और कानपुर यही हमारा सही ऑप्शन है। अगला है भू कृषि का रिकॉर्ड कौन करता है? पंचनामा या जमाबंदी, खतौनी या गिरदावरी? तो कौन करता है? गिरदावरी। अगला है तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर पालिका या पंचायत समिति? तो क्या कहा जाता है? पंचायत समिति। अगला है उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो जिले कितने हैं? 75। सबसे छोटा जिला बात करते तो हापुड़ हो जाएगा, और सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, याद रखेंगे। तो सबसे छोटा जिला अगर पूछता है तो हापुड़, और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से पीतल उत्पादों के लिए अधिकतम निर्यात किया जाता है? किस कहाँ किया जाता है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और मुरादाबाद। तो याद रखेंगे। देखिए वाराणसी से बात करते हैं तो वाराणसी में क्या? रेशम का उत्पाद बहुत अच्छे से होता है, तो रेशम की साड़ियाँ। कानपुर में क्या होता है? तो कानपुर चमड़े के लिए बहुत ही अच्छा है। लखनऊ आम के लिए, और मुरादाबाद क्या है? हमारा पीतल के बर्तन के लिए। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मुरादाबाद। नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर था? तो ये हमें बताना है। लखनऊ, अलीगढ़, बरेली, कानपुर। तो इनमें से कौन सा है? तो कानपुर में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला है कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भाग रोहेलखंड और ऊपरी दोआब की बोली है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? खड़ी बोली शब्द। ये खड़ी बोली जो भाषा है वो रोहेलखंड की और दोआब क्षेत्र की भाषा है। देखिए रोहेलखंड में वही बरेली, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद ऐसे क्षेत्र आते हैं। अगला है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत योजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितनी नहीं होनी चाहिए? किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो हमारा 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है फिर इन द ब्लैंक्स है सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिला उद्योग केंद्र, क्षेत्रीय बैंक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राष्ट्रीय सूचना केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई थी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार जो व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाता। तो मतलब कि कितने रुपए खर्च करता हो तो वो गरीब नहीं है। तो आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो वैसे 32 रुपये इसका सही ऑप्शन है। अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष या 18 वर्ष। तो देखिए अगर आप ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 21 साल। देखिए 35 साल नहीं होनी चाहिए, 21 साल आप हो तो आप चुनाव लड़ सकते हो ग्राम पंचायत के। अगला उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए उच्च न्यायालय जो भी कोई भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है सभी राज्यों के उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया है? तो क्या दिया है? तो इसको आपको बताना है। तो बट्टा, कर मुक्ति, छूट या फिर कर रियायत। तो बट्टा मतलब क्या होता है? छूट दे दिया जाता है, जिसके तहत क्या होता है कि प्रोत्साहन मिलता है, जल्दी से किसी चीज़ को जमा कर देते हैं। अगला है एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें हम पंच कहा जाता है? जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंच। 7 से 17, 10 से 20, 5 से 9 या फिर 5 से 20। तो हमारा 7 से 17 सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गन्ना, मक्का, गेहूँ और चावल। तो सही ऑप्शन का जाएगा गन्ना। देखिए वाणिज्यिक फसल भी ये उत्तर प्रदेश की गन्ना ही है। अगला देखते हैं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? हमें अरे ऑप्शन है त्रैमासिक, वार्षिक, मासिक या अर्धवार्षिक। तो 6 महीने पे मतलब अर्धवार्षिक। अगला उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की मीटिंग
होनी चाहिए। 4, 6, 2, 3, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। कम से कम 6 महीने पे एक होना चाहिए। ठीक, अगला है MGNREGA, क्या बोलते हैं इसको, मनरेगा अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या होगा। तो इसके तहत क्या होगा आपका 50-50 या 25-75 या 75-25 या फिर 100% और 0%। तो इसमें क्या देखो, केंद्र का लागत कितना होगा, 75% केंद्र देगी और 25% राज्य सरकार को देना पड़ेगा। तो हमारा सी ऑप्शन का जाएगा सही। एक बिस्वा का 1 बीघा में अनुपात क्या होता है, देखिए 1 बिस्वा कितने बीघा का होता है, 1 बीघा कितने बिस्वा का होता है, ये चीज़ आपको बताना है। 1/4, 1/10, 1/20 या आधा। देखिए इसके अपने अपने मानक है, मगर यहाँ पे क्या होता है कि 1 बीघे में कितने 20 बिस्वा होते हैं, तो वही इसमें पूछा गया, तो हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है, 20-25, 44-25 या 30-25 या 48-40। तो याद रखना, देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो 1 एकड़ कितने वर्ग गज के होगा, तो 48-40 के, 4840 वर्ग के। अगला जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। देखिए जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ उस जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए, 300, 350, 195, कम से कम 300 बेड होने चाहिए उस अस्पताल में, जिला अस्पताल में। अगला है NREGP का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम या राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। देखिए ये थे आपके लेखपाल का पूरा फुल सॉल्व पेपर हमने कराया है। अगर मैथ में आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और तैयारी करते रहें, क्योंकि जल्द ही इसकी वैकेंसी आने वाली है। 5 फरवरी से इसके फॉर्म क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे और अप्रैल जून में इसका पेपर भी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।